बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज दो बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और पहली ख़बर ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का नाम चेंज करके सरेंडर मोदी रख दिया गया है। जी, एक ख़बर तो ये है और दूसरी ख़बर ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म की जो इन्विटेशन थी G7 समिट में, दुनिया की 7 बड़ी जमहूरियतें, 7 बड़े ममालिक, आप कह लें कि सुपर पावर्स जहाँ पर मिलने जा रहे थे, और उस दावत और उस समिट का जो दावतनामा है उसे मनसूख कर दिया गया है। आज इन दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहला मौजू कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम चेंज कर दिया गया और उनका नाम सरेंडर मोदी रख दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनका नाम ये सरेंडर मोदी रख दिया गया है और ये नाम मैंने नहीं रखा, ना पाकिस्तान की अवाम ने रखा है और ना भारतीय जनता ने ये नाम रखा है। ये नाम उनका अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने रख दिया है। अब ये नाम क्यों रखा है इसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले, और फिर आगे वीलॉग में चल के ये भी बताएंगे आपको कि इन्हीं सरेंडर मोदी साहब को जो दुनिया के 7 बड़े ममालिक हैं उनका G7 का इजलास हो रहा है इसी महीने में, और उससे उनकी जो दावतनामा था उसको मनसूख कर दिया गया। हर साल जो भारतीय वज़ीर आज़म है वहाँ इस इजलास में, बड़े इम्पोर्टेंट इजलास में जाते थे, लेकिन इस दफ़ा उनको इस सहूलत से महरूम कर दिए गए। चले इस पे पहले बात कर लेते हैं, बस सरेंडर मोदी उनको क्यों कहते हैं, फिर आपको वजह खुद बहुत पता चल जाएगी। तो ये दुनिया की 7 बड़ी एडवांस्ड जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज़ हैं दुनिया की, जिसमें से सबसे नंबर 1 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। आप इन मुल्कों के कद काठ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये 7 ममालिक हर साल तकरीबन ये जून और जुलाई के महीने में इनका इजलास होता है, और ये समिट जो है ये दुनिया का, यानी जिस तरह बड़े बड़े समिट्स होते हैं और दुनिया के बड़े ममालिक जहाँ पर जमा होते हैं और कुछ फ़ैसले करते हैं, ऑल्दो कि इन फ़ैसलों का डायरेक्टली दुनिया के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यही वो किंग मेकर्स हैं जो दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने में बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन्होंने जनाब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को दावतनामा भेजना होता है हर साल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब, जिनका अब नया नाम सरेंडर मोदी रख दिया गया है, उनको यहाँ पर दावत दी जाती है और इस प्रोग्राम में वो बड़े ज़ोर शोर से शमूलियत इख्तियार करते थे, जाते थे, लोगों के वर्ल्ड लीडर से मिलते थे। लेकिन 4 रोज़ा जंग 6 मई से लेकर 10 मई तक जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, मुख्तसर सी, मगर उसके रिज़ल्ट्स जो हैं ये वही हैं जिनकी वजह से अब भारतीय वज़ीर आज़म इस बड़े समिट से भी महरूम हो गए हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इस जंग में जो किरदार भारत ने अदा किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आप कह लें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और एक ख़ुद साख्ता किस्म का ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ऊपर एक चढ़ाई की, जिसका कोई सबूत इंडिया आज दिन तक दुनिया के किसी मुल्क के सामने नहीं रख सका, किसी फोरम पे नहीं ला सका अभी तक। तो उसके बाद जब रिटेलिएशन हुई, फिर पाकिस्तान ने जो जवाब में इंडिया के साथ किया वो भी आप सबके सामने है। पहले तो हम ना मानने की पॉलिसी पर कारबंद रहे, और जब हम मान गए, जैसे अनिल चौहान साहब ने भी मान लिया कि हाँ जी नुकसान तो हुआ है, वो कितना हुआ है उस पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो फिर आप परेशान हो गए और आपने फिर एक वो पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और आप लोग हर रोज़ ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया बड़ा झूठ बोलता है। जो मीडिया आपका है वो जहाँ पर वो जो बोलता है वो क्या है, उससे क्या कहें, यानी वो पवित्र मीडिया है। झूठ की तो कोई इंतहा, झूठ से कोई अगला लफ्ज़ हो अगर तो मैं वो इस्तेमाल करूँ, वहाँ तो वो इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज़ वो आप लोगों की एक आदत है, आप किसी चीज़ को नहीं मानते। एनीवेज़ आगे चलते हैं। अब इन ममालिक ने सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस मुल्क है वो कनाडा है। कनाडा की जो एक फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं अनीता आनंद साहबा, अब देखें
जब मोदी जी को ये पता चला कि उनको G7 समिट में नहीं बुलाया जा रहा, तो उन्होंने फौरी तौर पर जयशंकर साहब की मदद से कोशिशें शुरू कर दी कि यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। तो जयशंकर साहब ने बड़ी, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने बड़ा दाएं बाएं कोशिश की, और फिर जब उनको कहीं से कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं मिली तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ये जो अनीता आनंद साहब है, ये कनेडियन FM है, कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ ज़रा अपने यानी जो ज़ाती ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, यानी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, क्योंकि वो भी इंडियन हैं, उनके वालिद साहब भी इंडिया के हैं, उनकी वालदा भी इंडिया से हैं, मतलब उनके वालिद ईस्ट पंजाब से हैं और वालदा जो हैं वो शायद तमिलनाडु से हैं। तो उन्होंने अपने जो ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पर अनीता आनंद साहब से रब्ता भी किया और उनसे पूछा कि आखिर वजह क्या है। तो वहाँ से जो वजह सामने आई, उसके बाद जयशंकर साहब भी बड़े हैरान हुए और ख़ामोश हो गए, और फिर मोदी साहब को उन्होंने कान में बता भी दिया कि जनाब आपसे लोग नाराज़ हैं, हाँ जी, ये G7 वाले ममालिक जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं। नाराज़गी की बुनियादी वजह ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, वो तो इस बात पे खुश होंगे। नाराज़गी की बुनियादी वजह ये थी कि जनाब आप तो उस वक़्त इसी इजलास में आते थे और यहीं पर आकर आपने हम सब से मुलाकातें भी की, और आपने अपने आप को हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सामने लाया, और आपने कहा कि अगर आपने चाइना का कोई काम तमाम करना है और चाइना को एक उभरती हुई ताकत बनने से रोकना है, तो आप जनाब इंडिया की मदद लें, इंडियन हाजिर हैं आपके लिए, और आपको वो कुछ करके दिखाएंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी बातों में तो वो आ गए गोरे शोरे, ठीक है, उन्होंने आपके कहने पर आपको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान लिया, और फिर आपको भरपूर किस्म की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो आपको दी। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आपने इस जंग में इस्तेमाल की है। अब आप इससे इनकारी ना कीजिएगा बराए मेहरबानी, आपकी फ़ौरन आदत है जो चीज़ आपकी अगेंस्ट जाती है आप उससे इनकारी करना शुरू कर देते हैं। इनकार नहीं करना, आपको ये टेक्नोलॉजी उन्होंने दी, और इसी घुमंड में आपने पाकिस्तान के ऊपर एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, पहलगाम के नाम पर आपने हमला किया और कहा जी कि हमारे बंदों जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है और अब हम नहीं छोड़ेंगे, और पाकिस्तान से ये लोग आए हैं और हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। ये आपने एक नया न्यू नॉर्मल सेट किया है, एक नया ट्रेंड सेट किया है, और अगर आपको इस दफ़ा जो आपकी तबीयत अगर ठीक ना की जाती तो आप ये न्यू नॉर्मल ट्रेंड आपको हमेशा के लिए आपने सेट कर देना था। लेकिन जो तबीयत अब आपकी हमने सेट की है उसके बाद यकीनन आपको बहुत ज़्यादा आराम भी है और इंशाल्लाह आराम रहेगा भी। तो इन ममालिक ने जो फिर कनेडियन FM है और अनीता आनंद साहिबा, उन्होंने बिल्कुल दो टोक जयशंकर साहब को कहा कि भाई वो नहीं मान रहे, वो किसी भी तरह से आपको, आपके प्राइम मिनिस्टर को वो यहाँ नहीं देखना चाहते, इसलिए उनको उनका जो इनविटेशन कार्ड है वो कैंसिल कर दिया गया। और अब मोदी साहब जो हैं वो हाथ मल रहे हैं, और इसी वजह से ये जो मैंने आपको एक वजह बताई है, अब आप इसमें देखें सबसे बड़े ममालिक, मैंने कहा ना यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें शामिल है, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है और कनाडा है। कनाडा आपका पहले दुश्मन है, आप उनके मुल्क में जाकर बड़ी अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को वहाँ कत्ल करवाते हैं, तो फिर आपको कनाडा ने तो पहले झंडी दिखा दी है। फ्रांस का आपने वो हाल किया है, दूसरा मुल्क है इसी G7 समिट के अंदर जो मुल्क है फ्रांस के राफेल तैयारे आपने गिरवा दिए। अब आपने 2 गिराए हैं, 1 गिराए, आप कभी भी नहीं मानेंगे, ठीक है, वो आप ना माने, दुनिया को पता है कि आपके कितने तैयारे गिर चुके हैं। अच्छा, आपने उनको इस बात पे नाराज़ कर दिया है। फिर जो इसके साथ साथ दीगर ममालिक थे जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स सर फहरिस्त है, आपको उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें दी थी, ठीक है, और आपने ये कहकर वो चीज़ें ली कि हम आपको चाइना के ख़िलाफ़ जो एक नया ब्लॉक चाइना बना रहा है और चाइना इज़ इमर्जिंग एज अ सुपर पावर, उसको हम नहीं होने देंगे। तो अभी लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी है वो चीन की मदद से लड़ी है, तो ठीक है, इसमें कौन सी कोई ऐसी बात है। अगर हमने एक मुल्क की मदद ली है तो आपने तो इन 7 मुल्कों की मदद लेकर तो ये जंग लड़ी, आपने उनके खिलौने इस्तेमाल करके देख लिए, आपको क्या हासिल हुआ। आपको इस वक्त मासवाए भारत देश के अंदर गालियों के अलावा और कुछ भी नहीं पड़ रहा मोदी साहब, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आ रही। आप अपनी एक
वो जो खिफ़त है, जो एक आपने शर्मिंदगी है, उसको छुपाने के लिए आप आए रोज़ अपनी जनता के सामने झूठ बोले जा रहे हैं और आप दिन ब दिन एक नया से नया ड्रामा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारे ड्रामे आपके फ्लॉप होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इन 7 मुल्कों के साथ जो अगला मुल्क है वो आपका रशिया है। रशिया आपसे नाराज़ है। अब आप पूछेंगे जी रशिया क्यों नाराज़ हो गया? कल जो वीलॉग हमने किया था, रशिया नाराज़ इसलिए हुआ कि आपने उनकी S-400 जो है उसका सत्यानाश कर दिया है। अब वो जो पाकिस्तान को देने की कोशिश कर रहा है, उनकी बातचीत चल रही है। ठीक है, पैसे नहीं हैं, आप कह रहे थे पैसे नहीं है, कौन देगा, कौन ख़रीदेगा, ये आपको ख़रीद के दिखाएंगे। आप इस बात की फ़िक्र ना करें, चिंता मत करें आप, ठीक है। और इंडिया जो है जनाब, एक तरफ पूरी मगरबी ममालिक को, पूरे वेस्टर्न एलाइज़ को अपने को नाराज़ कर चुका है, साथ ही रशिया को भी नाराज़ कर चुका है। फिर साथ जनाब ख्वाहिशात चेक करें आप। इंडिया ये चाहता है कि वो नेटो के अलायंस में शामिल हो। अब इस हालत के बाद आप मतलब मगरबी ममालिक के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने चले थे, आपने एक गलती, एक हमाकत करके अपने इतने क्लोज़ और दुनिया की बड़ी ताकतों को आपने अपने आप से नाराज़ कर दिया है। आपको G7 समिट में ना बुलाए जाने की वजह सिर्फ़ एक है कि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा बड़ा फन खान समझने शुरू हो गए थे और आपको मुंह के बल गिरे हैं, तो आपको अब ये तकलीफ़ हो रही है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में आपके साथ इससे भी ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स को बड़ा बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज़ किया है। इस वक्त जो पाकिस्तान का सफारती डेलीगेशन है, जो डिप्लोमेटिक मिशन पे है और दुनिया को ये बता रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की इंटेंशंस क्या हैं और वो क्या चाहता है, तो उनकी बात लोग सुन रहे हैं। आपका जो डेलीगेशन गया था वो वहीं फ्रस्ट्रेशन के मारे डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गया और उसी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो उससे आप अंदाज़ा लगा गए कि आपकी हुकूमत इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और मोदी साहब ने फ्रांस, रूस, अमेरिका, 3 तो ये बड़े नाम हैं जिनको आपने नाराज़ कर दिया है, और कनाडा आपसे ऑलरेडी किसी तरह आपको घास नहीं डालता। तो इन ममालिक से अब आपकी नाराज़गी के बाद आप अगर ये कहें कि नरेंद्र मोदी साहब आप सरेंडर मोदी साहब नहीं हैं, तो फिर आप फ़ैसला ख़ुद कर लें। और ये मैं नहीं, मैंने पहले बताया कि ये नाम मैंने उनका नहीं रखा, ये राहुल गांधी साहब ने भोपाल में एक रैली जो है उससे वो ख़िताब कर रहे थे, लोगों बड़े काफ़ी सारे लोग जमा थे वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे ये ज़बरदस्त किस्म का इंकशाफ किया और उन्होंने कहा जनाब कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये मैं उनको कोड अनकोड कर रहा हूँ, आपने ज़रा गौर से सुनना है। वो कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इन पर थोड़ा सा भी दबाव डाला जाए ना तो ये डर कर भाग जाते हैं। ये नहीं, ये उनकी पिछली जो हिस्ट्री है वो बता रहे हैं राहुल गांधी साहब। और फिर वो कहते हैं कि ये जब पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला हुआ और आप अभी तक कोई भी इंडियन मानने के लिए तैयार नहीं है कि सीज़ फायर क्यों हुआ और कैसे हुआ, वो ज़रा सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात है। ये राहुल गांधी साहब कह रहे हैं, कहते हैं जी कि जब ये पाकिस्तान भारत जंग के बाद ट्रंप ने एक इशारा किया और पूछा क्या कर रहे हो मिस्टर मोदी, तो मोदी यू सरेंडर, क्या कर रहे हो मिस्टर मोदी, मोदी यू सरेंडर। तो यहाँ से फिर उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने फौरी तौर पर कहा जी हजूर मैं हाजिर, और इस इशारे पर उन्होंने जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब के हुक्म की तामील की। तो बेसिकली ये उनको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मोदी साहब ने जब ये टेंशन बनी पाकिस्तान और भारत की तो फ़ोन करके पूछा भाई आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जनाब जिस तरह आप कहेंगे मैं उस तरह करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने उनका नाम सरेंडर मोदी रख दिया है। तो फिर अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये दोनों ख़बरें जो मैंने आपको दी हैं, नरेंद्र मोदी साहब अब सरेंडर मोदी साहब नहीं हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। नाम उन्होंने बड़ा दिलचस्प रखा है, वैसे रख लें तो बहुत ज़बरदस्त उनके साथ बड़ा सूट करेगा। और फिर राहुल गांधी साहब इसी पे बस नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद से, जब से दोनों मुल्कों दोनों देशों को आज़ादी हासिल हुई पार्टीशन के बाद, उस वक्त से जो मोदी साहब हैं इनको ये सरेंडर वाले ख़त लिखने की आदत है। अब आप मुझे बताएं कि आपके मुल्क की, आपके देश का सबसे बड़ा अपोजिशन लीडर अगर ये बात कह रहा है पब्लिकली,
और साथ वो ये डिमांड कर रहा है कि आप हमें उन लोगों के नाम बताएं जो इस पहलगाम अटैक में मुलव्वस थे। किसने अटैक किया, क्या वो पाकिस्तानी थे, अगर पाकिस्तानी थे उनकी शनाख्त क्या थी, और वो कहाँ से आए थे और वो कैसे आए थे। ये 3 सवाल हैं। फिर वो कहते हैं अगर वो कश्मीरी हैं तो भी उनके नाम बताएं, और उनकी शनाख्त क्या है, उनकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं। फिर वो ये भी पूछते हैं कि फिर आपने अगर ये वहाँ पहुँच गए जहाँ पर आपने अपने मुल्क की सबसे बड़ी फ़ौजी डिप्लॉयमेंट की हुई है, और वहाँ पर वो जाने में कामयाब भी हो जाते हैं जो टेररिस्ट थे, और वो वहाँ पे जाकर निहत्ते लोगों को उनकी जान से उनको मार देते हैं, तो इस सारे समय में आपकी जो हाई फाई इंटेलिजेंस है वो कहाँ थी? क्या ये उसका फेलियर है? अब ये वो सारे सवाल हैं जो मैं नहीं पूछ रहा आपसे, या पाकिस्तान की आवाम नहीं पूछती, ये आपके जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब आप अभी तक नहीं दे पाए और इंशाल्लाह आप नहीं दे पाएंगे। और आने वाले दिनों में इन्हीं सवालात के ऊपर आपके साथ बहुत सारे ममालिक, जिस तरह G7 वालों ने आपसे अब मुँह मोड़ लिया है, तो बहुत सारे ऐसे और भी देश हैं जो आपको इसी तरह ट्रीट करेंगे। इसलिए आप को मशवरा ये है मुफ्त का, सरेंडर मोदी साहब, आप अपनी पॉलिसीज़ पे गौर करें और अपने मुल्क पर रहम करें, पाकिस्तान की चिंता करना छोड़ दें। आप हमें ताने देते हैं कि ये तुम गरीब मुल्क और ये वो, आपको हमने बताया है कि वो गरीब मुल्क जो है अपनी साख बचाने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी बचाने के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को दिफा करने के लिए किस कदर मुतहर्रिक है। और आइंदा भी इंशाल्लाह आपको, आपने अगर कोई ऐसी हरकत दोबारा की तो उसी तरह का जवाब आपको मिलेगा।